Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the video session of Kentucky Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having the book of General Science grade 5 in your hand, and along with that the summer pack as well. All the concepts being discussed in these books are replicated and given in detail in the summer pack. Summer pack is for the summer vacations. All the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, you learnt that light travels in a straight line. आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि लाइट की ये वाली प्रॉपर्टी कि ये स्ट्रेट लाइन में जाती है, इसकी वजह से और काफ़ी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं, इसके फिनोमिनन्स बढ़ जाते हैं और सारे काम होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। अभी लाइट के स्ट्रेट में जाने की वजह से एक जो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है और बिहेवियर है वो शेडो फॉर्मेशन है। यानी अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, फर्ज करो हमने यहाँ पे फिर मैं टॉर्च बना रहा हूँ, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है और इस टॉर्च से सीधा रेज निकलती हैं और इसके सामने हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें तो ये क्या हो जाएगा, इस ओपेक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे शेडो बनेगा। अब ये शेडो क्यों बनता है? बिकॉज इसने ये ओपेक है और इसने लाइट रेस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। आगे लाइट रेस नहीं जा सकती तो इसका नीचे शेडो बन रहा है। शेडो फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। लाइट का भी होना जरूरी है और किसी ऑब्जेक्ट का, ओपेक ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है, राइट। तो शेडो फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से दो लाजमी चीजें हैं? नंबर 1 लाइट एंड नंबर 2 ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा मैं इस पिक्चर की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं प्यारे बच्चों, इधर देख लें। जब आप धूप में खड़े हैं सन में, तो आपको आपका शेडो जमीन पे नजर आता है, लेकिन अगर इसी जमीन पे आप रात के वक्त खड़े रहें और कोई लाइट कि बीम आपकी तरफ ना आ रही हो तो आपको अपना शेडो नजर नहीं आता। या फर्ज करो इवनिंग टाइम में या अर्ली इन द मॉर्निंग, सनराइज से पहले अगर आप जमीन पे खड़े हैं तो आपको कोई शेडो नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि शेडो बनने के लिए आप तो हैं, ऑब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन लाइट नहीं है। तो वो लाइट क्या होती है, वो लाइट जो है उसको ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट का रास्ता रोक देती है, जिसकी वजह से आगे जाके शेडो बनता है। लाइट आगे क्रॉस नहीं हो सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती। दैट्स द मेन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ शेडो। तुमसे कोई पूछे कि व्हाई शेडोज आर फॉर्म, तो आपको बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि शेडो फॉर्म्स बिकॉज द रेज ऑफ लाइट ब्लॉक बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट। जब किसी भी लाइट के सामने ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट रेस तो पास हो नहीं सकती। तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट आपने लाइट के सामने रख दिया तो उसी के शेप का शेडो। अब देखें, जो रेज इधर जा रही थी वो सीधी गई, जो रेज इस एप्पल को टच किए बगैर जा रही थी वो सीधी गई, वो ब्लॉक नहीं हुई, उनका कोई शेडो नहीं बना। लेकिन जो रेज इस एप्पल से टकरा गई, ये देखें, ये 3 रेज ये यहां पे नहीं आई। क्यों? बिकॉज एप्पल इज ओपेक और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या करती हैं? कास्ट शेडो, राइट? यू हैव गॉट इट? या you have to go through the text yourself because now you can read and you can understand easily. I am going to tell you about one more example, and this example is again a wonderful one. Shape and location of the shadow.
हमने ये तो मान लिया कि शेडो बनता है, अब उसका शेप कैसा होगा? शेप के लिए आई वांट टू शो यू दिस बालू। यहां से लाइट आ रही है, राइट? अब ये जो लाइट रेज इस पे पास हो रही है, जो लाइट रेज इसके से गुजर गई वो उसका शेडो नहीं बनेगा, शेप वही बनेगी जो शेप ऑब्जेक्ट की है। लेकिन याद रखें, ये जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ये 3D शेप में होता है, जबकि ये जो आपको शेडो बनता है वो 2D में होता है। 2D मींस कि आप मैथ्स में भी पढ़ोगे, यानी लेंथ और विड्थ, और इसकी क्या है? लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो मैथ्स में आपने 2D 3D को पढ़ा है और या पढ़ेंगे आगे अगली क्लासेस में। सो प्यारे बच्चों, इसका शेडो वही बनता है जो उस ऑब्जेक्ट का होता है। इसके बाद एक एक्टिविटी है, आई वॉन्ट यू टू डू वॉच इट योरसेल्फ। जब आप सुबह सवेरे घर से देखते हैं तो आप इस सन की शेप, सन इधर है तो इसका ऑब्जेक्ट, इसका जो शेडो बनेगा अपोजिट साइड पे, सन इधर है तो ये अपोजिट साइड पे। सन नीचे आया, जैसे सन जितना ऊपर होता है शेडो छोटा होता है, सन जैसे नीचे आता है तो शेडो लंबी होती जाती है। सन जब बिल्कुल टॉप पे हो तो बहुत छोटा शेडो, जब बिल्कुल मरकज सेंटर पे हो तो शेडो। जब आप भी, अगर आप कहीं पे जमीन पे खड़े हैं और सन बिल्कुल टॉप पे है तो आपका शेडो इधर छोटा सा बनेगा, लेकिन अगर ये इधर आ जाए यानी साइड पे एंगल बन जाए तो आपका शेडो क्या होगा? आपका शेडो आपके बॉडी से लंबा बनेगा। सो अभी हम लोकेशन ऑफ शेडो फ्रॉम द लाइट सोर्स भी पढ़ेंगे, लेकिन शेप के लिए शेप वही होगा जो उस ऑब्जेक्ट का होगा, और लोकेशन कहां होगी? यानी अपोजिट टू द सनलाइट। सनलाइट के क्या होगा? अपोजिट होगा। अभी लोकेशन ऑफ शेडो फ्रॉम द लाइट सोर्स, इसके लिए दिस इज सोर्स। जब सोर्स के ऑब्जेक्ट करीब है, जब सोर्स के, याद रखें ये, डोंट फॉरगेट इट, जब सोर्स करीब है तो इसने मैक्सिमम रेस को कवर किया और इतना बड़ा उसका जो इमेज है वो बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन अगर हम सोर्स दूर ले जाएं तो उसका, ये देखें, ये छोटा है और ये बड़ा है। मैं एक और एग्जांपल दूंगा। आप अपनी फिंगर को, जो लिटिल फिंगर है, वो अपने आप से दूर पकड़ें तो फिर देखें कितनी चीजों को वो कवर करता है। अपने आंख के करीब लाएं और एग्जैक्टली अपनी आंख पे टच करके देखें तो वो बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है। इन द सेम वे, जब ऑब्जेक्ट सोर्स से करीब होता है तो शेडो बड़ा बनता है, जब ऑब्जेक्ट सोर्स से दूर हो तो शेडो छोटा बनता है। और ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने जरूर करना है, और वो कैसे? वो बड़ा आसान है। टॉर्च ले लें, घर में अम्मी से, बाबा से सेकेंड टॉर्च दे दें, और इस टॉर्च के सामने आप एक अपनी फिंगर को इधर पकड़ें, फिर देखें शेडो कितना बनता है। करीब लाते जाएं, यहां पे अपनी फिंगर का देख लें, यहां पे देख लें। जब इधर करोगे तो आपको पता है इसको इतना बड़ा, और सामने वॉल पे आपको आपकी छोटी लिटिल फिंगर का जो शेडो होगा वो आपसे ऊंचा होगा। गॉट माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स? सो यानी पोजीशन जितनी, यानी ऑब्जेक्ट जितना सोर्स के करीब जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे ज्यादा शेडो की जो साइज होती है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या पढ़ा आज के लेसन में? रिव्यू लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि शेडो बनते कैसे हैं। शेडोज, बिकॉज वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और शेडो के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, नंबर 1 लाइट एंड नंबर 2 ओपेक ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमने क्या देखा कि शेप एंड लोकेशन भी देख लिया हमने। शेप क्या? अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। लोकेशन क्या? यानी अपोजिट टू द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के अपोजिट होगा, बिल्कुल टॉप पे होगा, जितना साइड पे होगा शेडो लंबी होती जाएगी। मैंने आपको एंगल वाइज भी बता दिया। और यहां पे हमने लोकेशन, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लाइट सोर्स, और उसके बाद
पोजीशन में भी आपको मैंने पहले बता भी दिया, मैं एक बार फिर आपको पोजीशन भी बता देता हूं। जब सनलाइट आपके बिल्कुल टॉप पे होगा तो शेडो छोटा बनेगा इस तरफ, लेकिन जब ये साइड एंगल से आ जाए तो देखें ये इसके सर और पांव इतना बड़ा शेडो बनेगा, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। सो इन बोथ द केसेस दिस इज योर होमवर्क टू चेक योरसेल्फ। तो यानी थोड़े से ज्यादा धूप में नहीं खड़ा होना, लेकिन थोड़ा सा धूप में खड़े होके सुबह सवेरे यानी मॉर्निंग में भी देख लो, मॉर्निंग में भी अपना शेडो देख लो और नून में भी अपना शेडो कल मेजर करना है और इवनिंग में भी अपना शेडो देख लो। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लंबा था मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, जबकि नून में ये बहुत शॉर्टर था। So thank you very much my dear student. See you in the next class. Allah Hafiz.